नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं फरवरी महीने की वीकली करंट अफेयर की क्लास। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर स्टडी से रिलेटेड व्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल ड्रीम कम्स ट्रू पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एशियन गेम्स 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो क्रिकेट को इसमें 8 साल बाद शामिल किया गया है। टनल मैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अम्मई महालिंगा नाइक को। गोल्ड डिमांड ट्रेड 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने की मांग कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 10%। हाल ही में इटली के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं सर्जियो मैटेरेला। हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? तो इससे जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती है तेजस्वी प्रकाश ने। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य कर दिया है 2 साल के लिए। हाल ही में गेम्स 24x7 यानी 7 दिन 24 घंटे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया है ऋतिक रोशन को। हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है सियोमारा कास्त्रो। हाल ही में किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है पेटीएम मनी ने। हाल ही में फियरलेस गॉर्जियस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर किरण बेदी ने। हाल ही में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ सऊदी अरब के जेद्दा में। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो यह बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है PR श्रीजेश को। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में बनेगा। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो पहली बार मालगाड़ी से मणिपुर को जोड़ा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा शहर स्टार्टअप राजधानी बन गया है? तो स्टार्टअप राजधानी बन गया है दिल्ली। हाल ही में किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप जीत लिया है? तो ये कप जीत लिया है अर्जेंटीना ने। हाल ही में पुर्तगाल की फिर से PM कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एंटोनियो। हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया है? तो चीन की सरकार ने लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है GAV रेड्डी को। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना है? तो यह बना है नासिक। हाल ही में कौन सा देश 2023 में व्यवसायिक लाभ पर संघीय कारपोरेट कर लागू करेगा? तो संघीय कारपोरेट कर लागू करेगा UAE। हाल ही में भारत के किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किस राज्य में स्थित बखीरा वाइल्ड लाइफ और खिजादिया बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश और गुजरात के बखीरा वाइल्ड लाइफ और खिजादिया बर्ड सेंचुरी को। हाल ही में सेहत पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई है? तो दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी सैमसंग बन गई है। वर्ष 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है? तो इन पर लगाया गया है 30% का टैक्स। कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? तो रेटिंग स्कोर लागू करेगी केरल सरकार। हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने
चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? तो चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने। हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बन गया है। हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? तो सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। हाल ही में तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें विश्व में तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो यह महानिदेशक बनाया गया है मदन मोहन त्रिपाठी को। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो द जेट लॉन्च करने की घोषणा दुबई ने की है। हाल ही में आईसीसी ने किसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार डेरिस मिशेल को दिया गया है। हाल ही में गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गूगल ने जीमेल का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनेगा? तो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनेगा। हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी? तो 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बन जाएगी। हाल ही में सेना दिवस परेड में कौन शीर्ष पर रहा? तो सेना दिवस परेड में असम रेजिमेंट शीर्ष पर रही। हाल ही में पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस उमर बंदियाल बने हैं। हाल ही में एनसीईआरटी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीईआरटी के निर्देशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बाटा इंडिया ने दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सोनाली सिंह को दिया गया है। हाल ही में किसे इंडिगो एयरलाइन का एमडी नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो एयरलाइन का एमडी राहुल भाटिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। हाल ही में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता है? तो लड़कियों का एकल खिताब इसमें समायरा पवार ने जीता है। हाल ही में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई है? तो जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में दर्ज की गई है। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किसने किया है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया है। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड 2001 में मिला था। बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई? तो यह निभाई आरिफ मोहम्मद ने। हाल ही में एलआईसी चेयरमैन एम.आर. कुमार का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो एम.आर. कुमार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस देश की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो पूर्ण बहुमत हासिल किया है पुर्तगाल की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने। किस राज्य के म्यूनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी तथा स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति हेतु एक मंदिर बनाया जाएगा? तो इनकी स्मृति हेतु आंध्र प्रदेश में मंदिर बनाया जाएगा। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो समुद्री उत्पादों के निर्यात में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में किसने ओडिशा ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ओडिशा ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है और महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। कौन सी कंपनी 12,100 करोड़ में नीलांचल इस्पात निगम को खरीदेगी? तो नीलांचल इस्पात निगम को टाटा स्टील
खरीदेगी। भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात में स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने हेतु कितने मिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो यह किया है $150 मिलियन का। रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो दवाओं की होम डिलीवरी सेहत अभियान के तहत शुरू की गई है, जो कि सेवा ई स्वास्थ्य सहायता तथा टेली कंसल्टेशन अभियान है। हाल ही में किसने फेबियानो कारुआना को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज 2022 जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज 2022 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में गेल ने किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। किस मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में नामांकन हेतु अंतिम रूप दिया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में कर्नाटक के होयसल मंदिरों को शामिल किया गया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा? तो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। हाल ही में किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है और इसकी थीम लोगों एवं प्रकृति के लिए वेटलैंड्स एक्शन है। किसने भारतीय सेना के लिए कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्कर 2021-22 से 2025-26 हेतु कितने रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो यह दी है 1575 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और श्रीलंकाई सरकार ने कितने रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और श्रीलंकाई सरकार ने $500 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। मिताली राज आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो मिताली राज आईसीसी में दूसरे स्थान पर हैं। हाल ही में किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आईबीबीआई के अध्यक्ष रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस महीने में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा? तो इसरो चंद्रयान 3 मिशन को अगस्त 2022 में लॉन्च करेगा। किसने भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया है? तो भारत के सबसे सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने स्थापित और चालू किया है। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर भारत केंद्र हेतु संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो आत्मनिर्भर भारत केंद्र हेतु एसबीआई बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया और इसका थीम क्लोज द केयर गैप था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत का पहला ओईसीएम यानी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण माप साइट किसे घोषित किया गया है? तो अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण माप साइट अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम को घोषित किया गया है। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक 3 दिवसीय मशाल रिले कहां पर शुरू हुआ? तो 3 दिवसीय मशाल रिले चीन में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर नए बॉर्डर होट की आधारशिला रखी गई है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नए बॉर्डर होट की आधारशिला रखी गई है। नासा किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का परिचालन बंद कर देगा? तो 2031 तक नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का परिचालन बंद कर देगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की सूची में सबसे ऊपर महाराष्ट्र राज्य है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। हाल ही में किसे यूजीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यूजीसी का प्रमुख एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा मालवाहक पोत पटना से पांडु गुवाहाटी के लिए 200 मीट्रिक टन भोजन के साथ रवाना किया गया है? तो एम वी लाल बहादुर शास्त्री को 200 मीट्रिक टन भोजन के साथ रवाना किया गया है।
किस वैज्ञानिक को डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ का निदेशक जीए श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया है। इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जय साई दीपक हैं। हाल ही में मशहूर गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो उनका अन्य नाम शोर कोकिला था। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 5वां आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो भारत ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है। हाल ही में दुनिया में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है? तो दुनिया के तीसरे बड़े सबसे क्रिकेट स्टेडियम की नींव जयपुर में रखी गई है और इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत को सॉवरेन ऋण के रूप में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान किया है? तो एडीबी ने भारत को 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान किया है। हाल ही में किस तिथि को महिला जननांग विकृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस 6 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में किसने मुंबई खादी एवं ग्रामोद्योग संघ नामक अपने सबसे पुराने खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया है? तो यह रद्द किया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने। हाल ही में किसे नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग यानी जो नाटो के प्रमुख है उनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में ग्राफिक नोवेल अर्थो ने किस खिलाड़ी का फर्स्ट लुक जारी किया है? तो अर्थो ने महेंद्र सिंह धोनी का फर्स्ट लुक जारी किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।